वेलकम एवरीवन। आज फ्राइडे के इस सेशन में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और पहले ये देख लेते हैं कि पिछले वीक में मार्केट कैसा रहा। पिछले वीक में मार्केट आउटलुक में मैंने बताया था कि मार्केट हमको वीक लग रहा है। निफ्टी में जितनी स्ट्रेंथ जो पहले थी वो अभी वीकनेस लग रही है। और मार्केट अगर आप देखोगे तो इस वीक में मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया है, स्टॉक में अच्छा सा करेक्शन आया है। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं। तो ये डेली निफ्टी का चार्ट है। और अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट यहाँ पे अच्छा एक करेक्शन आ चुका है। जो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट में वीकनेस लग रही है, मार्केट में करेक्शन आने वाला है, तो ये करेक्शन हमें जो प्रिडिक्शन जो हमारा था वो सही हुआ है। सेकेंड, हमने बताया था कि बैंक निफ्टी भी वीक नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर 38,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी ने 38,000 का लेवल क्रॉस किया ही नहीं है, तो उसमें भी कहीं भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये जो एरिया है वो पिछले वीक का है और ये टाइट रेंज में था पिछले वीक तक। और इस वीक में 38,000 क्रॉस नहीं हुआ है और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आ चुका है। सो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट वीक की अगर बात करेंगे, सो नेक्स्ट वीक में अभी भी कहीं भी बुलिश साइन नहीं लग रहा है। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो ब्रॉडर मार्केट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी भी हमें वेट एंड वॉच करना है, कॉशियस रहना है, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। लेकिन हमारे जो स्टॉक्स जो रिकमेंडेड स्टॉक्स जो है वो अगर एक बार उसके ऊपर अगर नजर रखेंगे, सो वो स्टॉक सारे स्टॉक स्ट्रांग है। हमने एक आईओसी का स्टॉक बोला था। सो आईओसी का जो स्टॉक था वो पिछले वीक 128 था और इस वीक में आज की क्लोजिंग है 134.35। सो मार्केट में करेक्शन आने के बावजूद भी ये स्टॉक्स में तेजी आई है, ये स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। अगर हम लोग और भी अगर स्क्वीज सेटअप के जो भी स्टॉक्स है, अदानी एंटरप्राइज था, अदानी पोर्ट था, तो अदानी पोर्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सो अदानी पोर्ट में भी रिकवरी आई है और 874 मतलब पिछले वीक उसका क्लोजिंग था 840 के अराउंड और इस वीक में और ये 30-35 रुपीज का राइज हुआ है और आज की क्लोजिंग है 874। सो जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या तो वो वही रेट के आसपास चल रहे हैं या तो फिर वो बढ़ चुके हैं। सो जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है हमारे सारे परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैंने बोला था कि नवीन फ्लोराइन है जो स्टॉक, उसमें स्क्वीज फायर नहीं हुई है। सो वो स्टॉक वहीं पे एक्यूमुलेशन अभी चल रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले वीक का क्लोजिंग था 4,000, इस वीक का क्लोजिंग है 4031। सो मोटा मोटी हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक्स में हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं या तो परफॉर्म नहीं किया है या तो बेहतरीन परफॉर्म किया है, लेकिन ज्यादा गिरे। अगर नेगेटिव साइड अगर देखी जाए तो स्टॉक्स की प्राइस नीचे नहीं आई है। सो हमेशा मेरा रिकमेंडेशंस या बोलने का मतलब यही रहता है कि हमें ट्रेडिंग उसी स्टॉक्स में करना चाहिए कि जो स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिख रहा है जिसमें, या जो स्टॉक्स में टेक्निकली इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, उसी स्टॉक्स में अगर ट्रेड करेंगे तो पैसा अच्छा हम लोग कमा सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट वीक में हमें सेक्टर्स में, मैं ऑलरेडी पिछले एक महीने से बोल रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर पे फोकस करो, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस करो। ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग आज भी है। अगर हम लोग, मैं यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स निकालता हूं। सो ये निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स है, तो यहाँ पे कहीं भी हमें करेक्शन नहीं दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है।
सो निफ्टी एनर्जी अभी भी स्ट्रांग है। आज की जो कैंडल है वो डॉजी टाइप कैंडल लग रही है, तो हो सकता है कि यहां से थोड़ा एनर्जी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आए अभी। सो अभी एनर्जी सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो एनर्जी सेक्टर में भी हमें अभी एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन नहीं करना है, क्योंकि अच्छा खासा ऑलरेडी रनअप हमने पिछले एक महीने में देख लिया है। सेकंड जो था ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस का चार्ट भी अभी एक बार देख लेते हैं। सो ऑयल एंड गैस का चार्ट अगर आप देखोगे, सो पिछले एक महीने में अच्छा सा ये रनअप आ चुका है ऑलरेडी। सो ऑयल एंड गैस में भी अभी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन फिर भी एनर्जी सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में जहां भी करेक्शन आता है, जहां भी मौका मिलता है, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमको वापस मिलेंगे। सो जब जब बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, हमें उसी स्टॉक्स में या उसी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें बाय करना है, तो हमें बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकता है इसमें से। सेकेंड जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो लग रहा है वो है निफ्टी इंफ्रा का। सो निफ्टी इंफ्रा का भी यहाँ पे ग्राफ ओपन कर लेता हूं मैं। सो निफ्टी इंफ्रा का अगर आप देखोगे, सो ऑलरेडी आरएसआई 2 वीक पहले ही 60 को क्रॉस कर चुका है, और ये पिछले 2 वीक से करेक्शन आने के बावजूद भी आरएसआई बिलो 60 नहीं जा रहा है। मतलब आरएसआई हमें क्या बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग हूं। आरएसआई हमें बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग हूं, तो निफ्टी इंफ्रा स्ट्रांग लग रहा है। तो इंफ्रा में हमें ध्यान देना है कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग बाइंग कर सकते हैं, या इंफ्रा इंडेक्स को कौन लीड कर रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो निफ्टी इंफ्रा हमें अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारा ये है कि कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते जहां भी रिएक्शन आए, जहां भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए, वहां पे फिर लोअर लेवल पे अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वहां पे हम लोग देखेंगे। पिछले वीक में जो जो स्क्वीज फायर हुई थी, इस वीक में और भी स्टॉक्स के प्राइस बढ़ चुके हैं। जैसे हमने अदानी एंटरप्राइज का भी जिक्र किया था पिछली बार। सो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो ये अदानी एंटरप्राइज का वीकली स्क्वीज जो फायर हुआ था, वो 1900 पे वीकली स्क्वीज फायर हुई थी, और पिछले वीक 2200 था, और आज का हाई क्या है, 2306। सो ऑलमोस्ट 100 रुपीज और बढ़ गया उसमें। सो स्क्वीज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग क्यों देते हैं? तो आप लोगों को पिछले एक महीने में ये 2 3 4 वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेटअप के ऊपर जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। मतलब जब भी स्क्वीज फायर होगी ना, तो स्टॉक्स की जो प्राइस है वो शूट अप हो जाती है। मतलब 1900 पे जब अदानी एंटरप्राइज की स्क्वीज फायर हुई, तो विद इन अ 4 वीक, मतलब एक महीने का टाइम, एक महीने के टाइम में 400 रुपए की तेजी आ चुकी है, 400 रुपीज। अगर अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक महीने के अंदर वो स्टॉक्स ने 790 से 875, सो ऑलमोस्ट 85 रुपीज के अराउंड ऑलमोस्ट बढ़ गया। तो 10% की मूव। सो एक महीने में 15 दिन 20 दिन, एक महीने के अंदर अगर 10% 20% की अगर मूव आती है, तो वो, और फिर हमको क्या चाहिए अगर ऐसी मूव मिलती है? तो जैसे हमने बीएल में भी देखा था। सो बीएल का स्टॉक्स भी मार्केट में इतना करेक्शन आने के बावजूद भी बीएल के स्टॉक्स में बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आया है। सो यहाँ पे डेली बीएल का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। पिछले वीक 247 का क्लोजिंग था, इस वीक 260 जाके आया, और आज का क्लोजिंग जो है 251 के अराउंड है आज का क्लोजिंग। सो ये सारे जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं, वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना है, और उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आएंगे।
इस वीक में नए रिकमेंडेशंस भी है, नया सेक्टर्स भी है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले 1 महीने से एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस किया हुआ था। अभी हम लोग जो उभर के आ रहा है सेक्टर, वो हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स का जो चार्ट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे टेक्निकली स्ट्रेंथ उसमें दिख रही है। सो निफ्टी ऑटो का मैं पहले यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूं। सो ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट है, ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। यहां पे इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसमें खास ये लग रहा है कि जब पिछला जो हाई था, मतलब रीसेंट हाई 4 अप्रैल को जो हाई बनाया था, वो रीसेंट हाई उसने ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी है। सेकेंड, यहां पे जब करेक्शन आया था तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वो वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो निफ्टी ऑटो की अगर हम लोग आरएसआई की अगर बात करेंगे तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 60 के अराउंड है। मतलब कल की आरएसआई 62 है और आज की आरएसआई 59.55, मतलब ऑलमोस्ट 60 के अराउंड है। तो निफ्टी ऑटो में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी ऑटो परफॉर्म कर सकता है। और अगर निफ्टी ऑटो अगर परफॉर्म करेगा तो फिर निफ्टी ऑटो में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो निफ्टी ऑटो को अभी हमको फोकस करना है। निफ्टी ऑटो में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। सो निफ्टी ऑटो में अगर बाय करना है तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है मेरा अशोक लेलैंड का। मैं यहाँ पे अशोक लेलैंड का चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो अशोक लेलैंड का अगर आप चार्ट देखोगे तो पीछे जो ये रनअप आया था यहां से 110 से लेकर के 130 रुपए का ये जो मूवमेंट आई थी, उसके बाद में ये स्टॉक्स ने हल्का सा रिट्रेस भी किया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और उसके बाद में ये वापस से ऊपर जा रहा है। अगर उसकी आरएसआई की आज क्लोजिंग की अगर बात करेंगे तो 64 आरएसआई, मतलब अबाउ 60 आरएसआई क्लोज भी हुआ है। सो अबाउ 60 मतलब बुलिश साइन है, क्योंकि हम लोग आरएसआई में अनकन्वेंशनल वे यूज करते हैं। ओरिजिनल वे जो है उसका 70-30 का वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सो अबाउ 60 अगर आरएसआई है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है और उसका जो जोन है वो बुलिश जोन है। सो अशोक लेलैंड में हमें ध्यान रखना है, कहीं भी बाय ऑन डिप्स अगर मिलता है तो हमें बाय करना है। अगर शॉर्ट टर्म अगर स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे तो 123 123 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। और अभी क्या चल रहा है 129, जैसे हमने आईओसी में देखा था। आईओसी भी सेम था, अभी 134 पे है, लेकिन आईओसी का जब हमने बाय किया था तो तब 127 ही था और स्टॉप लॉस भी ऐसे ही था 3-4-5 रुपए का। सो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा लग रहा है अशोक लेलैंड में। सो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस जो रिकमेंडेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे और उसके साथ में अशोक लेलैंड का जो स्टॉक्स है वो रिकमेंडेशंस में आज हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में निफ्टी ऑटो को जो लीड कर रहा है वो लग रहा है कि M&M फाइनेंस, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। सो ये भी स्टॉक्स की आरएसआई काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और उसने अच्छा रनअप भी दे दिया है M&M में। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहा हूं मैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्ट्रांग है, सेक्टर अभी उभर के आ रहा है, सेक्टर स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर M&M में अगर बाय करना है सो आपको या मैं ऐसा करूंगा कि 50% अभी बाय करूंगा और करेक्शन में अभी डीप में कहीं भी मेरे को मिलता है तो वहां पे मैं 50% ऐड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने रनअप जो है या ट्रेंडिंग मूव जो है ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी ऑलरेडी दे दिया है तो अभी आगे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, आगे और भी बढ़ सकता है स्टॉक्स। लेकिन फिर भी अगर करेक्शन में अगर मिलता है कहीं भी
तो वहां पे अगर एंट्री होती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा हो जाएगा। सो अशोक लेलैंड एंड M&M को फोकस करना है। सेकेंड, हमने आईटीसी का भी जिक्र किया था। सो आईटीसी का ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग मान लो या एक करेक्शन मान लो, ये ऑलरेडी आईटीसी में आ चुका है, क्योंकि पिछले वीक 271 के अराउंड था और इस वीक में 260 के अराउंड आया है। और अगर आईटीसी का चार्ट को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली 20 मूविंग पीरियड एवरेज का वो सपोर्ट ले रहा है आईटीसी का स्टॉक। ये जो लेवल है ये एग्जैक्टली 20 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आईटीसी में अगर मूवमेंट आएगा तो एक आईटीसी का एक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आरएसआई अभी 60 के नीचे है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं आया है कि हम लोग साइडवेज में चले गए या फिर बेरिश जोन में चले गए, ऐसा नहीं है। 60 के नीचे है। थोड़ा सा भी रनअप अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आरएसआई वापस से अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चालू कर देगा। सो एक आईटीसी में हमको ध्यान रखना है। सेकेंड, हमें ध्यान में रखना है टीवीएस मोटर में। सो टीवीएस मोटर में हमें ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर टीवीएस मोटर की बात करें, क्योंकि हमको फोकस करना है ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में हमने अशोक लेलैंड को देख लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लिया, और अब टीवीएस मोटर को अगर हम लोग देखेंगे, सो टीवीएस मोटर में अगर डेली की अगर हम लोग बात करेंगे, सो यहाँ पे मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूं पहले। सो टीवीएस मोटर में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 20 पीरियड मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट हम डेली चार्ट ले रहा है। सो टीवीएस मोटर में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी का रेट है 645, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन इसमें ये रहेगा कि जब भी 665 का लेवल अगर क्रॉस होता है तभी हमको एंट्री करनी है। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अभी एंट्री अगर नहीं करेंगे तो भी हमको चलेगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो हम जो भी जितने भी ट्रेड्स लेंगे, स्मॉलर क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। अगर चार्ट अच्छा है, स्टॉक स्ट्रांग है, फिर भी हमें स्मॉलर क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट, ओवरऑल मार्केट बुलिश नहीं है। न तो निफ्टी बुलिश है, न तो बैंक निफ्टी बुलिश है। आईटी सेक्टर, पिछले एक महीने से हम लोग बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर को अवॉइड करो। अगर एक एक स्टॉक्स को अगर देखेंगे आईटी सेक्टर के, सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं आईटी सेक्टर में। इवन आईटी इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक्स नीचे आएंगे तो इंडेक्स भी नीचे आने वाला है, लेकिन इसीलिए टेक्निकली पहले से हमको पता है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। ऑटो सेक्टर में अब तक हम लोग बोल रहे हैं कि हमको वेट एंड वॉच करना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर उभर के आ रहा है। और जो बेस्ट जितने भी सेक्टर है उसमें से अगर टॉप 4 अगर निकाले, सो एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा एंड ऑटो, ये 4 सेक्टर ही ऐसे लग रहे हैं अभी के हिसाब से कि जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे पोटेंशियल दिख रहा है। सो टीवीएस मोटर में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे, सो यहाँ पे मैं 75 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूं और उसमें स्क्वीज सेटअप है। 75 मिनट्स में स्क्वीज सेटअप है और वो स्क्वीज फायर हो रही है 665 पे, और अभी क्या चल रहा है 645। तो टीवीएस मोटर अगर 665 अगर क्रॉस होता है तो हमें बाय करना है। टीवीएस मोटर में और एक अच्छी चीज क्या है कि उसमें अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट का भी स्क्वीज में आ रहा है। मतलब टीवीएस मोटर में स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी स्क्वीज है, वीकली टाइम फ्रेम में भी स्क्वीज है। तो 2 टाइम फ्रेम में हमें स्क्वीज मिल रही है। सो टीवीएस मोटर में अगर ये क्रॉस होता है और अच्छा अगर ट्रेड या अच्छा मूवमेंट अगर आता है तो 710 से लेकर के 720 तक का टारगेट इमीडिएट आ सकता है। और फिर जैसे जैसे लॉन्गर रन या जैसे जैसे टाइम जाएगा उस हिसाब से वो धीरे धीरे स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। जैसे हमने अदानी एंटरप्राइज में देखा कि जैसे 1900 में जब स्क्वीज फायर हुई तो इमीडिएटली 100-150 रुपया बढ़ गया, फिर वो धीरे धीरे डेली बेसिस के ऊपर 50-30 रुपया बढ़ते जाता है। तो उस हिसाब से टीवीएस मोटर्स में हमें ध्यान रखना है।
आज के इतने नेक्स्ट वीक के लिए ऑटो सेक्टर पे हमें फोकस करना है, एनर्जी सेक्टर को हमें अवॉइड नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। जहां भी करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तभी हमको बाय करना है। और निफ्टी में अगर हम लोग फिर से एक बार मैं इन डिटेल थोड़ा निफ्टी का रिव्यू दे देता हूं कि निफ्टी में अगर मार्केट यहां से अगर ऊपर जाता है तो कौन से लेवल के ऊपर निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखोगे तो जैसे ही उसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक किया था, उसके बाद में वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर रहा है निफ्टी। जब भी वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करेगा, उस टाइम हम निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे और ओवरऑल मार्केट को भी देखेंगे कि कहां कहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। अभी के लिए ट्रेड जो लेना है, हमें स्मॉल क्वांटिटीज में ट्रेड लेना है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर डेली अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो साइडवेज लग रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट ओपन कर देता हूं, अगर वीकली चार्ट देखेंगे और आरएसआई अगर आप देखोगे तो भी साइडवेज ही लग रहा है। तो ओवरऑल मार्केट अभी ऐसा लग रहा है कि अभी साइडवेज में है, वेट एंड वॉच करना है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा। हमारे पास ऑलरेडी हमारी बाइंग लिस्ट है। आज के इस सेशन में ऑलरेडी 2-3-4 स्टॉक्स हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस में ऐड कर लिए हैं। और ये वीडियोस जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो उनके लिए सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। और इसमें सिर्फ हम हमारा व्यू शेयर करते हैं। ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, कौन से लेवल पे बाय करना है, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारा कुछ डिटेल जो है उसके लिए आपको टेक्निकल के कोर्स करने पड़ेंगे, जो कि काफी इजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सारा कुछ इजी है। लेकिन आपको वो सीखना पड़ेगा ताकि आपको भी समझ में आए और खुद का डिसीजन फिर आप ले सकोगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो खुद का डिसीजन भी ले सकोगे। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कुछ मार्केट कवर कर लिया है, ब्रॉडर मार्केट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलेंगे, वापस से देखेंगे कि जो रिकमेंडेशंस थे वो स्टॉक्स ने परफॉर्म कैसा किया, ओवरऑल इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके आगे शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा रहेगा, उसके आउटलुक के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे वापस से मिलेंगे। और यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ नहीं है तो आपको एक एडवाइजर के थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ अच्छे से अगर एडवाइजर है तो उसके एडवाइस से भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों अलग अलग पार्ट है। तो अगर कोई भी ट्रेडर है उसका बेस हमेशा टेक्निकल एनालिसिस ही रहता है। इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और बहुत कुछ आएगा, लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट के ऊपर ही सक्सेस होता है, सपोर्ट के ऊपर ही पैसा कमाया जाता है, और उसके ऊपर ही हमें सारा कुछ समझ में आ जाता है कि आगे का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। तो नेक्स्ट वीक में वापस से हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। तब तक सब लोग आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।